नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। आखिरकार बिहार के शिक्षकों का संघर्ष रंग लाया और अब उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सरकार को डेट सुनिश्चित करना पड़ा और फाइनली वह दिन भी सुनिश्चित कर दिया सरकार ने कि कब से आपकी ट्रांसफर शुरू होगी। दरअसल विगत कई महीना का कहे कई वर्षों से दशकों से बिहार के शिक्षक अपनी ट्रांसफर के लिए संघर्ष कर रहे थे और कल जब विभाग के माध्यम से पत्र निर्गत किया गया, उस चिट्ठी को देखने के बाद कई शिक्षकों की प्रतिक्रिया थी कि यह भी एक झूठा दिलासा है। इसमें तो दिन ही डेट ही नहीं दिया गया है कि कब हमारी ट्रांसफर होगी। तो आज उसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं कि कब से यह ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका इंतजार बिहार के लाखों शिक्षक कर रहे हैं। ऐसे तो शिक्षक ट्रांसफर के लिए 2 बार आवेदन दे चुके हैं। एक बार के आवेदन को निरस्त कर दिया गया, दूसरी बार जो दिसंबर के महीने में आवेदन लिए गए, जिसमें 1,90,000 शिक्षकों ने अपनी तबादले के लिए आवेदन दिया है। अब इस आवेदन पर विभाग ने ध्यान देते हुए तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह तबादला बिल्कुल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा। शिक्षकों के मोबाइल पर कोड जाएगा, ओटीपी जाएगा और उसी ओटीपी के माध्यम से उनके विद्यालय की जानकारी भी उनको मिल जाएगी। जैसे कि आपको इसके पहले भी कई बार कई चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से इसकी सूचना मिली है कि विभाग किस तरह से ट्रांसफर की प्रक्रिया अपना रही है। जब कल की चिट्ठी पर ध्यान दिया गया, जिसमें डेट नहीं दिया गया था और शिक्षकों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि अभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो हमारी पूरी टीम ने शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और उस बात के क्रम में विभाग के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उन्होंने बताया कि कब से यह ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उसमें 2-3 और महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो आपको जानना चाहिए और उस पर ध्यान भी देना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि यह ट्रांसफर की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी और बिल्कुल पारदर्शिता पूर्वक होगी। इसमें कहीं कोई सेटिंग की बात नहीं है और ना कहीं कुछ इधर उधर होने वाली है। हाँ, एक शंका है और ऐसा हो भी सकता है कि अगर कोई महामहिम का आदमी हो, महामहिम के जिले का हो, महामहिम मतलब बिहार के मुखिया साहब की बात मैं कर रहा हूं, या एसीएस साहब के कोई बड़े करीबी रहे हो, जैसे जो पश्चिम चंपारण के डीओ साहब थे, उस तरह के कुछ लोग होंगे उनके बड़े करीबी, तो उनके लिए थोड़ी सी विभाग के माध्यम से कुछ इधर उधर किया जा सकता है। बाकी आम शिक्षकों के लिए किसी तरह की कोई विशेष सुविधा नहीं है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। आपने जो आवेदन करते समय 10 ऑप्शन दिया है, अगर उस ऑप्शन में आपके विषयवार रिक्तियां हैं तो आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में और आपके विषय से संबंधित वहां रिक्ति नहीं है, तो फिर आपका तबादला नहीं होगा। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आपको दोबारा अवसर मिलेगा, फिर से आवेदन आपसे लिए जाएंगे और तब आपका ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में ट्रांसफर होना था, यह प्रक्रिया वैसे ही रखी गई है जो कल आपने पत्र में देखा भी था। जो लोग असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर वाली बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था है। पहले चरण में उनकी ही ट्रांसफर की जाएगी। विभाग के माध्यम से एक और बात स्पष्ट रूप से मालूम चला है और उन लोगों का कहना भी है कि अगर कोई व्यक्ति आपके ट्रांसफर के लिए आपसे कुछ कह रहा हो, मतलब लेन देन की बात करे, या आपको ऐसा लगे कि हम किसी से पैरवी कराकर जिला में और अपना ट्रांसफर करा सकते हैं, तो आप किसी के भुलावे में नहीं आएंगे। आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किसी को 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं चलने वाली है। यह बिल्कुल पारदर्शितापूर्ण सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा, इसलिए आपको इसमें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। कल के पत्र में आपने देखा था कि जो स्क्रूटनी के लिए पहले से चले आ रहे थे 16 अधिकारी, उन अधिकारियों का भी नाम दिया गया था। इन्हीं अधिकारियों के स्क्रूटनी करने के बाद से आपके ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आ रहे हैं अपनी मुख्य बात पर, जिस बात के लिए हमने आज
यह वीडियो बनाया और आपको सूचना देना चाहा कि यह ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कब हो रही है, जिसके लिए सभी बेचैन हैं और कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि विभाग के माध्यम से जो जानकारी मिली है वह यह है कि इसी महीने मतलब फरवरी 2025 के 20 तारीख से पहले से, यह 18 भी हो सकता है, 16, 17, 19 भी हो सकता है, मतलब 20 फरवरी से पहले से आपकी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4 चरणों में यह ट्रांसफर होते होते मार्च के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। मतलब नए सेशन में आप नए विद्यालय में होंगे और नई ऊर्जा के साथ आप अपना कार्य करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। आप बने रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल के साथ। धन्यवाद।